हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप पढ़ाई करते होंगे और अच्छा से ही पढ़ते होंगे। एग्जाम बहुत नजदीक है, 7 फरवरी का एग्जाम है। उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट मैं क्वेश्चन बना रहा हूं। एग्जाम के लिए पहला तनाव मत लीजिए। इसका मतलब ये भी नहीं कि तनाव मत लीजिए तो लापरवाह हो जाइए। ना तनाव लीजिए ना लापरवाह होइए। जितना समय है उतना में जितना पढ़ाई हो सके उतना पढ़िए, क्योंकि समय 24 घंटा से 48 घंटा नहीं हो जाएगा। समय वही रहेगा। समय का इंतजार मत कीजिए, समय बीतने में समय नहीं लगता है, बहुत क्विक समय बीत जाता है। इंतजार भी मत कीजिए, बस जो समय है उसमें पढ़ाई कीजिए। इससे रिलेटेड मैं कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं। 105 ऑब्जेक्टिव मैं क्वेश्चन बनवाऊंगा। हर एक चैप्टर से 10 है, 15 है क्वेश्चन, ऐसा कुछ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखिएगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि जरूर आएगा, लेकिन उम्मीद है कि आएगा। ये बात पर ध्यान दीजिएगा। कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। क्या है? चैप्टर है सॉलिड स्टेट, जिसको हिंदी में कहा जाता है ठोस अवस्था। इसका फर्स्ट क्वेश्चन पर गौर करना है। पहले क्वेश्चन को पढ़िए आप लोग। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान देंगे। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन प्रतिचुंबकीय है। देखिए, दो इंपॉर्टेंट गुण होता है, एक अनुचुंबकीय और एक प्रतिचुंबकीय। अनुचुंबकीय जो होता है वह चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित होता है, और प्रतिचुंबकीय चुंबकीय क्षेत्र से दूर भागता है, यानी प्रतिकर्षित होता है। तो कह रहा है कौन प्रतिचुंबकीय गुण प्रदर्शित करेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। इसमें ध्यान देना है कि जिस के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में प्रत्येक कक्षक भरे रहेंगे वही प्रतिचुंबकीय गुण प्रदर्शित करता है। तनी गौर करके देखिएगा। जैसे क्रोमियम है तो क्रोमियम पर ट्रिपल प्लस चार्ज है। आपको एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए, मैं पहले ही बोला था कि एटॉमिक नंबर याद करके रखिए। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24, और जब कहीं प्लस चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन फाउंड करना है, तो उतना प्लस चार्ज को घटाते हैं। 24 में से 3 जाएगा, 21 आएगा, है ना। और 21 इलेक्ट्रॉन पर अगर विन्यास कीजिएगा तो आर्गन का एक्सेप्शन में होता है, तो यहां होता है 3d2 और 4s1। आर्गन के सभी कक्षक भरे हुए होते हैं, पूर्वपूरित होते हैं। 3d बनाइएगा तो इसमें 5 ऐसा बॉक्स होता है। 3d में आपके 2 इलेक्ट्रॉन है, और इसके बाद 4s में 1 इलेक्ट्रॉन है। और जब ऐसा कंडीशन आता है तो ये गुण प्रदर्शित करते हैं कैसा, मैं इसमें बता दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करेंगे। ध्यान देने वाली बात है, केयर करके देखिए तभी समझ में आएगा। ये हो गया। वेनेडियम है 2+, तो वेनेडियम का एटॉमिक नंबर कितना आता है 23। तो 23 में से अगर 2 घटाइएगा तो ये भी 21 आएगा। लेकिन इसका कॉन्फ़िगरेशन वैसा नहीं होगा, वैसा ही कुछ होगा आर्गन, लेकिन इसमें हो जाएगा, ध्यान देंगे आप लोग, 3 देखिएगा यहां 4s2 और यहां हो जाएगा 3d1। तो 3d1 है तो इसमें भी 3d में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 5 बॉक्स है तो 1 इलेक्ट्रॉन भरा खाली रहेगा, अब 4s भरा रहेगा। तो ये सब भरा है लेकिन ये तो खाली है ना, तो ये भी अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करता है। तीसरा है स्कैंडियम, ध्यान दीजिएगा इसको। तीसरा है आपका क्या, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, स्कैंडियम। स्कैंडियम पर चार्ज कितना है, ट्रिपल+। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, तो 21, और इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन घटाओगे आप तो आएगा कितना, 18। और 18 का कॉन्फ़िगरेशन आप करिएगा तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4 3p6। देखिएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 काउंट कर लीजिए, 2 2 4 6 4 10 दोबारा 6 18। इसमें जितने हैं ये सारे उपकक्षा कक्षक भरे हुए हैं और इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निष्क्रिय गैस के समीप है। तो ये जो होंगे, जब सब भरे हुए हैं तो ये जो गुण प्रदर्शित करेंगे
कैसा गुण प्रदर्शित करेंगे? प्रति चुंबकीय। और ऑप्शन एक और है टाइटेनियम ट्रिपल प्लस। तो टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर होता है 22। 22 में से 3 आप घटाओगे तो कितना आएगा? 19। और 19 पर भी ये पूर्ण पूरित नहीं होंगे, ये अर्धपूरित इसमें आ जाएगा। तो ध्यान देना है कि प्रति चुंबकीय वे प्रदर्शित करेंगे जिनके सारे कक्षक भरे होंगे। और इस हिसाब से मेरा आंसर कौन होगा? ध्यान देंगे सभी लोग, इस हिसाब से आंसर हमारा कौन होगा? सी। ये सारे अनुचुंबकीय है, एकलौता ये प्रति चुंबकीय है। और इस क्वेश्चन के अनुसार आंसर आपका ये होगा। ये ध्यान दीजिएगा, ध्यान से देखिएगा, इससे सब्जेक्टिव कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, इसका डिस्कस समझिए। और सिंपल एक और ट्रिक आपको बता रहे हैं। कोई भी चार्ज हो और उसका एटॉमिक नंबर निष्क्रिय गैस के समीप आ जाए, यानी देखिए कितना आ जाए? 2 आ जाए, ध्यान दीजिएगा, 10 आ जाए, 18 आ जाए, ध्यान देंगे सभी लोग, एटॉमिक नंबर 36 आ जाए, 54 आ जाए, 86 आ जाए, ये कोई भी एटॉमिक नंबर करने पर, घटाने पर इतना आएगा तो ये निश्चित रूप से प्रति चुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या कि निम्नलिखित में से बेरावादार ठोस, यहां पे मिस प्रिंटिंग है, कौन सा है लिखना है ना, उससे कोई दिक्कत नहीं है। निम्नलिखित में से बेरावादार ठोस कौन सा है? कोण नहीं होगा, कौन सा है? देखिए ऑप्शन दिया है हीरा, ग्रेफाइट, लवण और ग्लास। आप जानते हैं कि ठोस के कितने प्रकार होते हैं? 2, रवादार, बेरावादार। एक और नाम होता है क्रिस्टलीय, अक्रिस्टलीय। 2 होता है जिसको इंग्लिश में कहा जाता है क्रिस्टलाइन, नॉन क्रिस्टलाइन होता है। हीरा है तो आप जानते हैं कि क्रिस्टलीय ठोस के 4 प्रकार होते हैं। एक होता है आयनिक क्रिस्टल, एक होता है सहसंयोजक क्रिस्टल, एक होता है आणविक क्रिस्टल और एक धात्विक क्रिस्टल। हीरा जो होता है, गौर करके देखिएगा, हीरा होता है सहसंयोजक क्रिस्टल। ग्रेफाइट भी होता है सहसंयोजक क्रिस्टल। और ये है आपका सामान्य लवण, यानी क्या है? NaCl। और ये टूट जाएगा किस चीज में बताइए? Na+ और Cl-। और जो धनायन और ऋणायन में टूट जाता है उसको कहते हैं आयनिक क्रिस्टल। तो ये तीनों आपका क्रिस्टल है, लेकिन ग्लास देख रहे हैं जो कांच है, ये आपका क्रिस्टलीय ठोस नहीं, क्या है? अक्रिस्टलीय ठोस, जिसको बेरावादार ठोस भी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन में इसका आंसर कौन होगा? डी होगा। इसको सुपर कूल्ड लिक्विड, अतिशीतित द्रव भी कहा जाता है। एग्जाम में आता है, या ध्यान दीजिएगा कि ग्लास को अतिशीतित द्रव, इन इंग्लिश इसको कहते हैं क्या? सुपर कूल्ड लिक्विड। अतिशीतित द्रव या सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहा जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ध्यान से इसको देखते रहिएगा। मन करे तो वीडियो रोक कर भी आप देख सकते हैं, वैसा कुछ नहीं है, लेकिन बेस्ट हो कि आप खुद से पढ़ाई कीजिए, करिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ध्यान देंगे सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है घनाकार क्रिस्टल में ब्रेविस जालकों की संख्या। देखिए टोटल ब्रेविस जालक होता है 14 टोटल। जैसे क्या होता है, सप्त क्रिस्टल तंत्र में 7 क्रिस्टल होता है, 7 क्रिस्टल को उसके इकाई सेल के अनुसार बांटा गया, किसी को 2 में, किसी को 1 में बांटा गया, वो सब पढ़े आप लोग, ध्यान दीजिएगा। तो ब्रेविस जालक 14 होगा। तो बहुत लोग गलती से 14 मार देते हैं और मार कर आ जाते हैं, कहते सही है, लेकिन ये 14 नहीं होगा। कह रहा है घनाकार। तो घनाकार माने क्या होता है? घनीय। घनीय को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? क्यूबिक। ये 3 तरह के क्रिस्टल मिलते हैं। एक सिंपल सेल मिलता है, ध्यान देंगे, FCC मिलता है और BCC। ये 3 तरह के इकाई सेलों में पाया जाता है। तो घनाकार क्रिस्टल में ब्रेविस जालकों की संख्या होती है, न 1 होती है, न 4 होती है, न 14। 14 टोटल होता है। अगर कहे कि ब्रेविस जालकों में इकाई सेलों की संख्या होती है तब आंसर 14 हो सकता है, लेकिन कह रहा है घनाकार। घनाकार माने घनीय, तो घनीय में इकाई सेलों की संख्या आपका जितना होगा
वह आंसर कितना होगा 3। कभी पूछ देगा कौन कौन, तो कहिएगा एससी। एससी बोले तो सिंपल सेल, साधारण सेल, फलक केंद्रित सेल और पिंड केंद्रित सेल। ये 3 इकाई सेलों में घनाकार क्रिस्टल प्राप्त होता है। दैट्स ऑल। ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा अगला क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। ये हमने चार्ट पढ़ाया भी है, बुक में देखिएगा। कह रहा है कि उस आयनिक यौगिकों की चतुष्फलकीय आकृति होती है जिसमें R प्लस बाई R माइनस का मान निम्नलिखित में किसके बराबर है। थोड़ा सा मैं बता दूं, ध्यान दीजिए, खुद आप बता दीजिएगा। त्रिकोणीय के लिए रेशियो हमने बताया है 0.155 से लेकर 0.225। एक होता है चतुष्फलकीय। अब देखिए इसमें कल इसी को मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, क्वेश्चन को ब्रॉड कर रहा हूं। 0.225 से 0.414 क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। और एक होता है चतुष्फलकीय के बाद एक होता है क्या, अष्टकोणीय। और अष्टकोणीय में होता है 0.414 से 0.732। और एक लास्ट होता है घनीय, जिसका रेशियो होता है 0.732 से 1.00। ऐसा कुछ लिखा रहा था, ठीक है। अब यहां चतुष्फलकीय कर रहा है, तो ये त्रिकोणीय का रेशियो है, ये चतुष्फलकीय का रेशियो है, ये अष्टकोणीय का रेशियो है और ये घनीय का रेशियो है। मिला लीजिए, ये देखिए रेशियो जो नजर आ रहा है 0.41 से, ये तो होगा नहीं क्योंकि अष्टकोणीय का है। 0. ये भी नहीं होगा, घनीय होगा। 0.15 ये भी नहीं होगा, त्रिकोणीय होगा। ये आ रहा है क्या, देखिएगा 0.225 से लेके 0.5। आंसर कौन होगा इसका, डी। ये सब हम बता दिए। ये देखिए चारों क्या है, ये आपका जो है मिलाइए यहां से, ये अष्टकोणीय है, ये घनीय है, ये त्रिकोणीय है और जो डी है ये चतुष्फलकीय है। और हमसे पूछ रहा है चतुष्फलकीय, ये चारों ख्याल रखिएगा, चारों ध्यान पर रखिएगा। अब ये कोई जरूर नहीं कि यहां चतुष्फलकीय दिया है, हो सकता है एग्जाम में त्रिकोणीय पूछ दे, हो सकता है कि एग्जाम में अष्टफलकीय पूछ दे, घनी, कोई भी पूछ देगा। ये चारों रेशियो ध्यान रखिएगा, ये मेमोरेबल पॉइंट है, मेमोरी में याद रखना पड़ेगा, हवा में नहीं याद हो जाएगा। ध्यान पर रखिएगा और यहां पर आंसर कौन होगा, डी होगा। ध्यान से देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। ये क्या कह रहा है कि शॉर्टकी दोष पाया जाता है। क्या क्या, शॉर्टकी दोष पाया जाता है, ध्यान दीजिएगा। NaCl, KCl, CaCl, इनमें से सभी। देखिए दो इंपॉर्टेंट दोष है, एक शॉर्टकी और एक फ्रैंकेल। शॉर्टकी में क्या होता है कि समान संख्या में धनायन और ऋणायन अपने पोजीशन से हट जाए, रिक्तियां बनाए, क्योंकि बिंदु दोष है, रिक्तियां बनाए। देखिए ये सब जीके नहीं होता है, इसके पीछे बहुत डिस्कशन है, पढ़िएगा तभी समझ में आए। शॉर्ट कुछ का नहीं होता है, शॉर्ट कुछ होता ही नहीं, जीके होता है कि बिहार की राजधानी कहां है, पटना, एक लाइन में हो गया। ये जीके नहीं है, ये साइंस है, इसके पीछे का बहुत सारा कॉन्सेप्ट होता है। आप सोचेंगे रट जाएंगे, रटिएगा तो इसको क्वेश्चन को थोड़ा बदल जाएगा, तो बस फंस जाइएगा। शॉर्टकी दोष बिंदु दोष है। शॉर्टकी दोष में समान संख्या में धनायन और ऋणायन अपने पोजीशन से हटेगा। एक फ्रैंकेल दोष होता है कि धनायन अपने पोजीशन से हटकर अंतरकाशीय स्थल पर अवस्थित होता है। ध्यान दीजिएगा, गौर करिएगा, केयर करके समझ में आएगा। शॉर्टकी दोष का नियम क्या है कि जिसमें धनायन और ऋणायन दोनों की संख्या आपस माने दोनों का आकार बराबर होना चाहिए। NaCl में टूटेगा तो Na प्लस Cl माइनस, और दोनों का आकार लगभग समान होता है। और जब आकार समान होता है तो जब इनमें दोष आएगा तो समान संख्या में धनायन और ऋणायन अपने पोजीशन से हटेगा। क्यों, देखिए आप लोग पढ़े होंगे क्षारीय धातु कौन कौन होता है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। ये देख रहे हैं ना, इस अल्कली मेटल से जो भी बनेगा वह निश्चित रूप से शॉर्टकी दोष बनाता है। तो ध्यान देने वाला, तो इसमें सोडियम है ही, इसमें पोटेशियम है, इसमें सीजियम है, इसलिए ये तीनों जो आप देख रहे हैं सब में शॉर्टकी दोष पाया जाता
है, और इस हिसाब से इसका आंसर कौन होगा? डी। इनमें से सभी में याद रखिएगा कि जितने भी अल्कली मेटल से बनेंगे, सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, ये जितने भी होंगे, इनसे जो भी आयनिक क्रिस्टल बनेगा उन सब में शॉर्टकी दोष पाया जाता है। शॉर्टकी दोष में धनायन और ऋणायन दोनों का आकार बिल्कुल बराबर होना चाहिए, और इनका आकार बराबर है, समान संख्या में हटेंगे, रिक्तियां बनेगा, और इससे जो दोष बनता है उस दोष का नाम क्या होता है? शॉर्टकी दोष। ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है, क्वेश्चन को पढ़िए पहले। कह रहा है कि पारा का प्रतिरोध शून्य हो जाता है किस केल्विन पर? ये फुल्ली जी के। देखिए पारा क्या, पारा को क्या कहा जाता है? पारा जो होता है, ध्यान दें, सुपर कंडक्टिव होता है। जितना टेम्परेचर घटाइएगा, जितना टेम्परेचर कम कीजिएगा, उसमें करंट का सप्लाई, उष्मा का सप्लाई उतना ही तीव्र होता है। और जैसे ही पारा का टेम्परेचर कम करते करते 4 केल्विन, 4 केल्विन बहुत कम तापमान है, आपको फील करना है, तो इसमें से 4 में से 273 घटा दीजिए तो आएगा -269 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए कितना टेम्परेचर है, 0 डिग्री पर हालत खराब हो जाता है, और ये तो -269 डिग्री सेंटीग्रेड है। इतना केल्विन पर जैसे ही आएगा, पारा का जो प्रतिरोध होगा शून्य होगा, उसमें एकदम सुपर कंडक्टिव हो जाएगा, उसका जो प्रतिरोध का वैल्यू शून्य हो जाएगा, और वह अति चालक हो जाएगा कि जैसे जैसे पारा का तापमान जैसे जैसे घटाइएगा वह अति चालक हो जाता है। उस कंडीशन में 4 केल्विन, चूंकि ये 10 केल्विन, 20 केल्विन, 25 केल्विन, और ये 4 केल्विन यानी -269 डिग्री सेंटीग्रेड पर पारा का प्रतिरोध का वैल्यू कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। ये क्वेश्चन निकालिएगा, ईयरली एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन किया गया, ध्यान दीजिएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देख लीजिए। ये सब क्वेश्चन का डिस्कशन, क्वेश्चन पढ़िए, डिस्कशन है। एक और क्वेश्चन पर 2-2 क्लास लिया गया है, तब जाके समझ में आता है। कह रहा है त्रिनताक्ष क्रिस्टल का अक्षीय कोण होता है। सप्त क्रिस्टल तंत्र पढ़े होंगे। सप्त क्रिस्टल तंत्र में घनीय होता है, चतुष्फलकीय होता है, ऑर्थोरंबिक, एकंताक्ष, त्रिनताक्ष, रोम्बोहेड्रल और षटकोणीय होता है। त्रिनताक्ष का पैरामीटर याद रखिएगा। देखिए ये जो पैरामीटर है ये घनीय का पैरामीटर है, और त्रिनताक्ष का पैरामीटर आपको ध्यान पर रखना पड़ेगा। त्रिनताक्ष देखिए एकंताक्ष का होता है अल्फा, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, तभी समझ में आएगा। एक त्रिनताक्ष अल्फा नॉट इक्वल टू, देखिए ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, और अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। ध्यान दीजिएगा कि इसमें सारे साइड लेंथ भी अनइक्वल होंगे, और कोई एंगल 90 डिग्री के बराबर नहीं होगा। यहां देखिए थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया है। ऐसे ए नॉट इक्वल टू बी, यहां सी होना चाहिए और नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, यानी सारे एज लेंथ भी इक्वल नहीं होते हैं और कोई साइड लेंथ भी इक्वल नहीं होता है। आप यहां पर पैरामीटर पर ध्यान दीजिएगा, त्रिनताक्ष के ही ध्यान देंगे सभी लोग। पैरामीटर होता है कि अल्फा ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। और यहां सेंसर तो ये होना चाहिए, लेकिन पैरामीटर परफेक्ट नहीं दिया है, पैरामीटर पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। ओके, नेक्स्ट देखिए। पैरामीटर ध्यान दीजिएगा, ये ऑप्शन सही नहीं दिया है ढंग से, आप इस पर ध्यान देंगे। ठीक है, नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, गौर करिएगा। कह रहा है क्या कि AlCl3 में एल मीन्स क्या होता है? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम की उप सहसंयोजन होती है। उप सहसंयोजन माने कोऑर्डिनेशन नंबर। ध्यान दीजिएगा, एल्युमिनियम पर प्लस कितना चार्ज होता है? देखिएगा,
एल्युमिनियम पर ट्रिपल प्लस, ये हो गया 3Cl का माइनस, है ना। एल्युमिनियम पर ट्रिपल प्लस और ये 3Cl माइनस। अगर ये रहता Al2Cl6, अगर ऐसा रहता, ध्यान दीजिए, तो इस समय इसका उपसन संख्या का वैल्यू कितना होता है 4, लेकिन AlCl3 है, तो एल्युमिनियम का एगो ट्रिपल प्लस क्लोरीन के 6Cl माइनस से घिरा होता है। और उप सहसंयोजक संख्या जानते हैं कि कोई कण है और किसी कण के नजदीक जितने कणों की संख्या होती है, कोई कण है नजदीक में जितने कणों की संख्या होती है उसे उप सहसंयोजन संख्या कहा जाता है। तो एल्युमिनियम प्लस छोटा होता है, क्लोरीन माइनस बड़ा होता है, और एगो Al3 प्लस 3 गो Cl माइनस से घिरा होता है, और इस हिसाब से इसका उप सहसंयोजन संख्या का वैल्यू कितना होता है 6 होता है। ध्यान पर रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्रिस्टल का घनत्व का सूत्र, इसको हमने प्रूव भी कराया है कि क्रिस्टल का घनत्व का सूत्र क्या होता है। आप देखे होंगे क्या प्रूव कराया गया, गौर करिएगा तब समझ में आएगा। फॉर्मूला हमने प्रूव कराया है, देखिएगा। फॉर्मूला इसका है रो बराबर क्या होता है Z इंटू एम, अब बाई AQ इंटू क्या होता है Na। इंट्रोडक्शन देख लीजिए, Z हमारा क्या होता है आपको पता होना चाहिए, परमाणु संख्या। M क्या होता है, ध्यान दीजिए, नहीं सॉरी Z परमाणु संख्या नहीं होता है। जैसे देखिए परमाणु संख्या माना जा सकता है, देखिएगा Z जो होता है कि अगर सिंपल सेल हो तो Z का वैल्यू कितना होता है 1, अगर BCC हो तो Z का वैल्यू 2, FCC हो तो 4, और ECC से तो कोई मतलब नहीं 4 होता है। M जो होता है अगर तत्व रहेगा तो परमाणु भार, यौगिक रहेगा तो इसको क्या कहते हैं अणु भार, राइट। और देखिएगा A होता है ये भुजा की लंबाई, और Na जो होता है अवगाद्रो संख्या। Na का वैल्यू आपको याद होगा 6.022 या 6.023 इंटू 10⁻23 होता है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन यहां पर अप्रॉक्स में यूज किया जाता 6 इंटू 10⁻23। ये बताने के पीछे रीजन है, इस पर न्यूमेरिकल भी आते हैं। लेकिन आप फॉर्मूला देखिए क्या है, ध्यान से कौन होगा, ये डी तो नजर आ रहा है, क्या होता है Z इंटू एम बाई AQ इंटू Na। आंसर इसका कौन होना चाहिए डी। ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, आंसर कौन होगा डी। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, इसको हमने प्रूफ भी कराया है। आगे देखें आप लोग, लास्ट क्वेश्चन है, देखिए केयर करके देखिएगा। ये क्वेश्चन कह रहा है कि BCC इकाई सेल में मुक्त खाली जगह का प्रतिशत बताए। देखिए इकाई सेल में जो जालक बिंदु गोलाकार होता है, अब गोलाकार पार्ट को कितना भी नजदीक लाइएगा बीच में खाली जगह रहेगा। एक डब्बा में अगर आप लड्डू रखिएगा तो लड्डू के बीच बीच में खाली जगह बचते हैं, लेकिन आप बर्फी रखिएगा तो खाली जगह नहीं बचेगा। लेकिन लड्डू गोलाकार होता है, तो जालक बिंदु गोलाकार होते हैं, BCC में होता है। तो देखिए BCC में मुक्त खाली जगह कितना परसेंट होगा। देखिए हमने बताया सिंपल सेल के लिए बताया था, ध्यान होगा इसका पैकिंग फ्रैक्शन 52%, खाली जगह होता है कितना 48%, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद BCC होता है, FCC होता है। देखिएगा BCC में कितना होता है 68% पर होता है, और खाली जगह होता है कितना 32%, और FCC में 74% होता है और खाली जगह होता है 26%। यहां पूछ रहा है BCC, तो खाली जगह इसका कितना होगा 32%। ध्यान देंगे तभी समझ में आएगा, नहीं तो समझ में आने वाला नहीं है। साधारण सेल में इतना पर रहता है और ये रिक्त है, ये इसको रिक्तियां भी कहा जाता है ना, रिक्तियां का परसेंटेज। इस साधारण सेल बनाइएगा तो इतना में रहेगा और इतना खाली जगह रहेगा। इसमें 68% पर रहेगा, 32% खाली, और FCC में 74% पर रहता है और 26% आपका क्या होता है वैकेंट होता है, और इसलिए इसका आंसर कौन होगा 32%। ध्यान देंगे आप लोग। ध्यान दीजिएगा, ये आपके 10 क्वेश्चंस हैं। अब इसको ध्यान दीजिएगा
क्वेश्चन को 2 बार 3 बार देख लीजिएगा। बाकी कोई भी इश्यू होगा तो देखिए, आजकल पढ़ने की बहुत सारा माध्यम है और इसीलिए लोग पढ़ नहीं रहे हैं। उसको लग रहा है कि मेरे पास पीडीएफ है, सर का नोट्स है, किताब पढ़ेंगे ना, ऐसा नहीं होता है। पढ़िए, समय को समझिए, पढ़ाई कीजिए, इसको देखिएगा ध्यान से, है ना। ओके, थैंक यू।